दोस्तों, आज की कहानी है मैं मेरे देवर ननंद की माँ बनूंगी। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। बहू रानी, थोड़ा आराम कर लो, अब तुम थक गई हो। रूसी के कानों में आवाज सुनाई दी तो रूसी किचन से बाहर आ गई। रूसी के ससुर जी की आवाज थी। रूसी की शादी को अभी महीना भी नहीं हुआ था। 10 दिन की हनीमून के बाद जब रूसी पहले दिन रसोई में गई तो थोड़ी देर बाद ही ससुर जी की आवाज आई, बहू रानी थोड़ा आराम कर लो, तुम थक गई होगी। रूसी हैरान चुपचाप कमरे में चली गई। जब भी रूसी किचन में काम करती, अगर 1 घंटे से ऊपर हो जाए तो ससुर जी की आवाज आ जाती, बहू रानी थोड़ा आराम कर लो, अब तुम थक गई होगी। रूसी को कुछ समझ नहीं आता। रूसी की शादी 20 साल की उम्र में हुई है और उसका पति अमर सिर्फ 22 साल का है। बस शादी से पहले इतना ही पता था कि अमर की माँ का देहांत छोटी उम्र में हो गया था और अमर के 3 छोटे भाई बहन जो तीनों स्कूल जाते हैं, इसलिए अमर की शादी जल्दी कर रहे हैं ताकि कोई घर संभालने के लिए हो। अमर के पिताजी का अपना बिजनेस था। अमर पिताजी के साथ ही काम करता था। छोटे बच्चे घर में अकेले न रहे, इसलिए अमर की शादी जल्दी कर दी। रूसी को सिर्फ खाना बनाना होता था, बाकी काम के लिए मेड थी। रूसी अपनी दोनों नंदों रिया और परिया जो जुड़वा थी और छोटे देवर को बहुत प्यार करती थी। नंदे अभी 8वीं में पढ़ती थी और देवर जनित 10वीं में था। दोनों स्कूल चले जाते थे और तीनों भाभी का प्यार पाकर बहुत खुश थे, क्योंकि उनकी मम्मी तो उन्हें असमय ही छोड़कर चली गई थी। भाभी का प्यार पाकर खुश थी। रूसी भी उन्हें दिल से प्यार करती थी। नंदे भी अपनी भाभी की थोड़ी बहुत मदद करती थी। 3-4 दिन लगातार रूसी ससुर जी की एक ही बात सुनकर हैरान थे कि ससुर जी ऐसे बोल रहे हैं। तो रूसी ने अपने पति अमर से कहा, मुझे तो ज्यादा घर में काम करना नहीं होता, सिर्फ खाना बनाना होता है और रिया और परिया भी मदद कर देती है। मुझे तो वैसे भी काम करने की आदत है। मेरे मायके में तो कोई मेड भी नहीं थी, लेकिन मैं थोड़ी देर रसोई में काम करती हूँ तो पिताजी थोड़ी देर बाद ही आवाज देते हैं, बहू रानी थोड़ा आराम कर लो, अब तुम थक गई होगी। पहली बार देखा है कि इस तरह किसी के ससुर जी अपनी बहू को आराम के लिए कहते हो। तो अमर बोला, रूसी ये पिताजी का परिचित है। जब पिताजी की शादी हुई थी तो पिताजी हमारी दादी से बहुत डरते थे और दादी का स्वभाव बहुत कड़क और गुस्से वाला था। दादी अपनी ठसक से रहती थी और बुआ का नखरा भी बहुत था। ना दादी खुद कोई काम करती थी और ना बुआ को करने देती थी। दोनों सासा भी छोटे थे। घर में कोई मेड नहीं थी, क्योंकि दादी मेड रखना पसंद नहीं करती थी। घर के सारे काम माँ को करने पड़ते थे। 10 लोगों का खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, सब काम माँ ही करती थी। जब हम चारों बहन भाई पैदा हुए तो भी दादी ने माँ को जरा भी आराम नहीं करने दिया, जल्दी ही काम में लगा दिया। माँ की तबीयत खराब होती तो पिताजी से कहती तो वो एक ना सुनते, यही कहते कि तुम काम ना करने के बहाने बनाती हो। हमारे ननियाल में भी बस हमारे नाना और मामा थे और मामा भी छोटे थे। माँ बीमार रहने लगी, बुआ की शादी हो गई और सासा भी।
शादी करके अलग रहने लगी। मैं इसे उनकी समझदारी कहूँगा। दादी को माँ की बीमारी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। रिया और परिया के जन्म के बाद तो माँ की तबीयत बहुत खराब रहने लगी, फिर भी काम करना पड़ता था। मैं थोड़ी मदद कर देता था दादी को, तभी भी बहुत गुस्सा आता था, लेकिन मैं मदद करता था। जनित भी थोड़ा काम करता था। रिया परिया 3 साल की थी तो दादी गुजर गई। माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। हम दोनों भाई की काम करते, लेकिन पिताजी को समझ नहीं आई, क्योंकि अब बुआ थी जो पिताजी को भड़काती थी। माँ अब बिल्कुल पलंग पर पड़ी थी। हम बाहर से लाकर खाना खाते, हम दोनों भाई सफाई करते। घर में पैसे की कमी नहीं थी, फिर भी पिताजी मेड नहीं रखते थे, क्योंकि दादी ने मना किया था। माँ लासार के जैसे पलंग पर बैठी रोती थी। हम सारों को देखती और उदास हो जाती। शायद वो जान चुकी थी कि वो संद दिनों की मेहमान हैं। परिया और रिया अभी 5 साल की थी तब माँ हमें छोड़कर चली गई। इतना सब होते हुए भी माँ ने कोई सुख नहीं देखा और छोटी सी उम्र में दुनिया को छोड़कर चली गई। माँ के जाते ही घर उजड़ गया। बुआ अभी भी पिताजी को भड़का रही थी, लेकिन छोटी सासी ने क्षमा मांगते हुए पिताजी से कहा, भाई साहब, आपको अगर अभी भी समझ ना आई हो तो बच्चों का प्यार भी खो बैठेंगे। मैं तो डरती थी, इसलिए कभी कुछ बोली नहीं। माँ जी के आगे किसी की चलती नहीं थी, लेकिन आप अभी भी ना संभले, अपने दिमाग से काम ना लिया तो पछताना पड़ेगा। आप दीदी की बातों में आकर अपने बच्चों का प्यार भी नहीं पा सकेंगे। इसलिए तो मैं दीदी को अपने घर आने नहीं देती। और सासा ने भी सासी की हाँ में हाँ मिलाई। उस दिन के बाद पिताजी बिल्कुल बदल गए। शायद उन्हें समझ आ चुकी थी कि अपनी पत्नी का साथ ना देकर और अपनी माँ और बहन के कहने पर चलकर ही अपनी पत्नी को खो दिया है। सब कुछ होते हुए भी पत्नी को कोई सुख नहीं दिया। जिस सुख और खुशी की वो हकदार थी, उसे उसने वंचित रखा और माँ बहन की बातों में आकर पत्नी को सिर्फ दुख ही दिया। अब पिताजी सब समझ चुके हैं। बार बार हम बहन भाइयों से माफी मांगते हैं, खुद को दोषी समझते हैं, लेकिन अब क्या हो सकता है। न माँ वापस आ सकती है और न हमारा बचपन जो हमने कठिनाइयों में बिताया है। बस वो तुम्हें सुख आराम देकर अपना परिचित करना चाहते हैं। रूसी की आंखों से जर्जर आंसू बह रहे थे। अमर भी रो रहा था। रूसी ने प्रण कर लिया, अमर के छोटे भाई बहनों को माँ बाप का प्यार देगी, उन्हें कोई कमी महसूस नहीं होने देगी और ससुर जी का पूरा सम्मान करेगी। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।